आरोग्यम परमम भाग्यम। एक छोटा सा बीज, पर वो इतना सामर्थ्य रखता है कि वो वापस एक दूसरे पौधे को निर्माण कर सके। एक जब बीज हम जमीन में बोते हैं तो उसमें एक इतना सामर्थ्य होता है कि वो एक नए पेड़ को जन्म दे, पुनः नए पत्तियाँ, डालियाँ, फूल, फल खिला सके। और उसी पर निर्माण फल में छोटे छोटे बीज वापस से निर्माण कर उसी बीज से हम वापस दूसरा एक नया पौधा जन्म दे सके या लगा सके। तो इतना सामर्थ्य इस छोटे से बीज में है। तो क्या सच में हमारे शरीर के लिए सीडलेस फ्रूट्स सेहतमंद है? तो आज की इस वीडियो में हम सीडलेस फ्रूट हमारे लिए सच में सेहतमंद है या वो कुछ हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। देखिए, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली सीडलेस होते हैं, जैसे कि केला या फिर अनानास, पाइनएप्पल। पर मनुष्य अपनी सेहत की चिंता न करते हुए सीडलेस फ्रूट्स के पीछे भाग रहा है। अब देखते हैं कि सीडलेस फ्रूट्स बनाने के पीछे क्या 2-4 फायदे हो सकते हैं। देखिए, बच्चे अक्सर बीज निगल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गले में चोकिंग हो सकता है, अटक सकता है। इस वजह से कुछ फॉरेन कंट्रीज सीडलेस फ्रूट्स के पीछे लगा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसे निकाल कर खाने में थोड़ा कष्ट होता है, तो खाने में ज़रा सूकर हो, इजी हो, इस वजह से भी सीडलेस फ्रूट्स का निर्माण किया जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अगर हम फलों में बीज नहीं बनने देते तो उस फल का आयुष्य बढ़ता है। इन 2-3 कारणों के लिए मनुष्य सीडलेस फ्रूट्स की निर्मित कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि सीडलेस फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो वो सेहत के लिए किस तरह से फायदेमंद है या नहीं। देखिए, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हैम्पर करता है। ये किस तरह? देखिए, जब स्त्री बीज और पुरुष बीज एकत्र आता है तो एक नई जीव का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर स्त्री बीज और पुरुष बीज यानी बीज इम्पॉर्टेंट है। तो अगर शरीर में बीज ही नहीं रहेगा तो नया निर्माण करने की सामर्थ्य उस स्त्री में नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर फल में बीज नहीं रहेगा तो आगे वो दूसरे पौधे को, पेड़ को जन्म नहीं दे पाएगा। यानी फल में एक अधूरापन रहेगा। जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे शरीर को, ईच एंड एवरी ऑर्गन को, ईच एंड एवरी टिश्यू को हेल्दी बनाने में मदद करता है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो सप्त धातु को पोषण करता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी अगर हम कोई फल खाते हैं तो वो पूरा पोषण करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर वो फल अधूरा हो, उसमें बीज ना हो, तो वो सप्त धातु को उतने अच्छे से पोषण नहीं देगा। हमारे शरीर का जो 7वां धातु है, शुक्र धातु, जिसे हम बीज कह सकते हैं, उसी तरह जो एंड प्रोडक्ट है फल का, वो है बीज। तो इनडायरेक्टली ही सही, अगर सीडलेस फ्रूट खाते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमज़ोर करने में मदद करता है। तो इसीलिए कोई भी फल अगर खाना है तो उसमें बीज होना ज़रूरी है। आप बाद में उसे निकाल कर डाल दें, लेकिन सीड वाले ही फ्रूट लेना चाहिए। इससे हमारे सप्त धातु का पोषण होगा और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पोषण होगा। देखिए, जब इंसान बीमार होता है तो शरीर के सेल, टिश्यू अफेक्ट होते हैं, यानी डैमेज होने लगते हैं। तो जब हम इस कंडीशन में फ्रूट्स खाते हैं तो वो शरीर को तरोताज़ा करने में मदद करता है। तो जब शरीर बीमार होता है और ऐसे कंडीशन में हम अगर सीडलेस फ्रूट्स खाते हैं तो वो इतने फायदेमंद नहीं साबित होते। देखिए, एक ऐसा फल जिसमें बीज नहीं है, यानी वो बीज दूसरे पौधे को, पेड़ को जन्म नहीं दे सकता, नवनिर्माण नहीं कर सकता। यानी वो फल भी थोड़ा शक्तिहीन है, यानी उसमें भी उतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे शरीर के डैमेज सेल को रिपेयर कर सके। क्योंकि रिसर्च भी ये कहता है कि सीडलेस फ्रूट्स में मिनरल्स, विटामिन्स ये कम होते हैं। अगर हम कंपेयर करें सीडलेस फ्रूट का और सीड वाले फ्रूट का, तो सीडलेस फ्रूट में मिनरल्स और विटामिन्स कम होते हैं, उसमें शक्ति कम होती है, वो शरीर के डैमेज सेल को रिपेयर करने में इतने असरदार साबित नहीं हो पाते। तो ऐसे में आप हमेशा सीड वाले फ्रूट्स खाएं। देखिए, जब सीडलेस फ्रूट निर्माण किए जाते हैं तो जो मूल गुण पेड़ के होते हैं वो उस फल में नहीं आ पाते।
क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिस वजह से उसमें बीज निर्मित रोकी जाती है। तो जो गुण है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो गुण होते हैं वो उस फल में नहीं आ पाते। देखिए, हम जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, और अगर हम ऐसे फल खाने लगे जिसमें वो गुण ही नहीं है तो उस फल खाने का क्या उपयोग। तो ऐसे फल चुने जो नेचुरली राइपन हो, जिसमें बहुत अच्छे से बीज बने हो, जो नेचुरली स्वीट हो, उनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण ये होता है और जो शरीर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। सीडलेस फ्रूट खाने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब हम ऐसे सीडलेस फ्रूट खाते हैं या फिर ऐसे सीडलेस फ्रूट्स निर्माण किए जाते हैं, तो जो पौधे के जेनेटिक्स होते हैं उस फल में नहीं आ पाते, वो फल उस जेनेटिक्स को खोने लगता है, जिस वजह से उस फलों पर या फिर उन पेड़ों पर बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है, यानी उनकी खुद की इम्यून सिस्टम लो होने लगती है। तो ऐसा फल जिसकी खुद की ही इम्यून सिस्टम इतनी लो हो, क्या वो हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद करेगा? इसीलिए अगर आप सीडलेस फ्रूट्स खाते हैं तो सोच समझ कर खाएं। जब हम चाहते हैं कि फ्रूट में बीज ना बने तो उसमें कुछ फोर्सफुली चेंजेस किए जाते हैं जिसके वजह से उसमें बीज नहीं बनने देते। तो इस तरह से अगर हम फोर्सफुली उसमें चेंजेस करते हैं तो ऐसे जो फल या फिर जो पेड़ होते हैं वो भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन में खरे साबित नहीं हो पाते और वो डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से भारत में ऐसे बहुत सारे सीडलेस फ्रूट इंपोर्ट किए जाते हैं। इस वजह से उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और वो हमें कई महीनों के बाद केमिकल से प्रोटेक्टेड ऐसे फल मिलते हैं, क्योंकि हम अगर कहीं से लाते हैं तो उसमें बहुत सारा कालावधि या फिर ड्यूरेशन वेस्ट हो जाता है, वो फ्रूट्स उतने फ्रेश नहीं रहते। जबकि हमारे भारत में बनने वाले जो बीज वाले फल है वो ज़्यादा सेहतमंद है, उसमें मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट ये क्वालिटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी है। इसके बावजूद वो बहुत ही सस्ते हैं और फ्रेशली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था आरोग्यम परमम भाग्यम। हमें आरोग्य भी मिलता है तो वो हमारे भाग्य से मिलता है, और हम हमारा भाग्य अपने ही विचारों से, अपने ही हाथों से लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आरोग्य आपका भाग्य बने या आपका भाग्य आपका आरोग्य हो, इस तरह से गलत चीज़ें अपने पेट में ना डालें। कुछ भी अगर हम हमारे पेट में डालते हैं तो वो सोच समझ कर डालें, इससे किस तरह से हमारे शरीर को फ़ायदा है और किस तरह से हमें वो नुकसान कर सकता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये सीडलेस फ्रूट्स की जानकारी बहुत ज़्यादा उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके प्रियजन ऐसे फलों से खाने से बचे, इनके दुष्परिणाम से बचे, तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको इसी तरह टाइमली नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोस का मिलता रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।